टाइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नक्सलियों का तांडव जारी, सड़क जाम कर फैलाई दहशत। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एसीबी ने पूर्व सीईओ शैलेश कुमार को किया गिरफ्तार। घाटशिला उपचुनाव 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन। बिहार चुनाव, टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए एलजेपी नेता अभय कुमार सिंह, किया संन्यास का ऐलान। बिहार चुनाव, बाहुबली सूरज भान अब राजद के साथ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा ट्रंप से डरते हैं मोदी। ट्रंप का दावा, भारत नहीं खरीदेगा रूस से तेल। दीपिका पादुकोण बनी मेटा एआई की ग्लोबल अंग्रेजी आवाज। रांची में होंगे साउथ एशियन गेम्स, 6 देशों से खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। रांची में धनतेरस के लिए चांदी के सिक्के की बुकिंग बंद। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई है। बुधवार रात सरायकेला थाना क्षेत्र के कोलबंगा इलाके में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने 2 बड़े पेड़ काटकर सड़क जाम कर दी और बैनर लगाया। बैनरों पर नक्सलियों की मांगे और संदेश लिखे थे, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे पहले इसी क्षेत्र में नक्सलियों ने एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले किया और आईईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था, जिसमें 1 जवान शहीद और 2 घायल हुए थे। बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में एसीबी ने पूर्व अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को रांची से गिरफ्तार किया। उन्होंने हजारीबाग लाकर निगरानी अदालत में पेश किया गया, जहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शैलेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 भूखंडों का दाखिल खारिज अवैध रूप से कराया। वहीं इसी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी वीरेंद्र सिंह को जेल में सुविधाएं पहुंचाने के लिए आरोप में हजारीबाग केंद्रीय कारा के अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह फरार हो गए। उनकी खोज के लिए पुलिस और तकनीकी टीमें लगी है, लेकिन मोबाइल बंद होने से जांच में बाधा आ रही है। घाटशिला का चुनावी मैदान सज चुका है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को घाटशिला उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। सोमेश सोरेन को 2 दिन पहले ही नामांकन का पर्चा खरीद चुके हैं और 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 3-4 मंत्री भी उनके साथ रहेंगे। जेएमएम का मानना है कि सोमेश अपने पिता दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम है और उनका समर्थन पार्टी की ताकत को चुनावी मैदान में दिखाकर जीत दर्ज करेगी। बता दें, एनडीए की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल तेज हो गया है। आरएलजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया और राजद की सदस्यता ली। बीती रात उन्होंने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी अब मोकामा सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी, अनंत सिंह के खिलाफ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से पशुपति पारस की आरएलजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की मोरवा सीट से लोजपा नेता अभय कुमार सिंह का टिकट न मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वह फूट फूट कर रोते नजर आए और राजनीति में संन्यास लेने की घोषणा की। अभय सिंह ने टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया और कहा कि किसी ने ज्यादा पैसे दिए, इसीलिए उसे टिकट मिला। एनडीए गठबंधन में लोजपा को कुल 29 सीटें मिली थी, लेकिन मोरवा सीट जेडीयू को दी गई, जहाँ से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। उनका भावुक वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं और महिलाओं के अधिकारों के मामले में भी कमजोर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों को मन से बाहर किए जाने का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की नारी सुरक्षा नीतियों की आलोचना की। राहुल ने विदेश नीति और वित्त मंत्री के अमेरिकी दौरे रद्द होने पर भी सरकार की चुप्पी को सवालों के घेरे में रखा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। ट्रंप ने बताया कि इसे तुरंत रोकना संभव नहीं, लेकिन प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी। इसका उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बनाना है। 2025 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन। भारत ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड के स्टार दीपिका पादुकोण अब मेटा एआई की नई अंग्रेजी आवाज बन गई है।
यह सहयोग भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लागू होगा। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुशखबरी दी और अपनी आवाज एआई में देने को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने डिजिटल अवतार का वीडियो भी साझा किया, जिससे फैंस सीधे उनसे जुड़ाव महसूस कर सके। इसके अलावा 12 अक्टूबर 2025 को उन्हें भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। यह कदम उनके ग्लोबल और सामाजिक प्रभाव को और बढ़ाएगा। खेल की दुनिया की बात करें, रांची 24-26 अक्टूबर तक मोराबादी एथलेटिक स्टेडियम में साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत सहित 6 देशों के लगभग 300 खिलाड़ी और 150 तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। झारखंड के खेल मंत्री 17 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम के मास्कॉट का अनावरण करेंगे। पाकिस्तान को छोड़ सभी दक्षिण एशिया के देश भाग ले रहे हैं। 40 से 50 ओलंपियन भी इसमें शामिल होंगे। स्टेडियम की तैयारियां अंतिम चरण में है। सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान बन चुके हैं। आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा और झारखंड को खेल में नई पहचान मिलेगी। अंत में बाजार और कारोबार की बात। चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। पिछले 10 दिनों में रांची में चांदी की कीमत प्रति किलो 1.54 लाख से बढ़कर 1.90 लाख रुपए हो गई है। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के 90% ज्वेलर्स ने धनतेरस के लिए सिक्के और बार की बुकिंग बंद कर दी है। केवल 10% ज्वेलर्स एडवांस बुकिंग रेट लॉक पर कर रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति कम और त्योहारों में मांग बढ़ने से कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया है। धनबाद में सिक्के और बार सीमित है, जबकि जमशेदपुर में ज्वेलर्स ने भाव बढ़ने का इंतजार कर रखा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।